क्या हमास से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं हूती? क्या अमेरिका और इजराइल को हूती से निपटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? इजराइल पर भी हमास के साथ ही हूती के सीधे अटैक का मतलब क्या हुआ? क्या यमन के हूती विद्रोहियों के अभियानों की कमान ईरानी सेना के जनरल संभाल रहे हैं, जिन्हें सीधे तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई से आदेश मिल रहे हैं? चल क्या रहा है सारी दुनिया में, बताएंगे आपको। नवभारत टाइम्स देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। अच्छा, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी आज थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बयान के बाद अब यह कयास लगाने जाने लग रहे हैं कि क्या अब पाकिस्तानी सेना बलूचों के लगातार बढ़ रहे हमलों के बाद भारत की तरह अफगानिस्तान और ईरान में घुसकर हमला करेगी। बात होगी पाकिस्तान की, लेकिन पहले बात मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच यमन के हूती विद्रोहियों की करते हैं, जिन्होंने अपनी ताकत ऐसी दिखाई है कि अमेरिका और इजराइल भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। जहां हमास फिलहाल इजराइल पर कोई बड़ा हमला करने में नाकाम और असमर्थ दिखाई दे रहा है, वहीं हूती लगातार बैक टू बैक मिसाइल हमले कर रहे हैं। बीते 3 दिनों में ही हूती विद्रोहियों ने इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर कई हमले किए, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। अमेरिकी हमलों के बावजूद हूती अपनी आक्रामकता कम करने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने हाल ही में यमन के हूती नियंत्रित इलाकों पर कई हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और 98 लोग घायल हुए थे। इसके बाद हूती ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन तक की निशाने पर ले लिया। इसको निशाने पर लेने की कोशिश की। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार ये दोनों हमले नाकाम रहे, असफल रहे, लेकिन इसके बावजूद हूती ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका की आक्रामकता का मुंह तोड़ जवाब देंगे और हर हमले का बदला लेंगे। वैसे हूती विद्रोही न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल के खिलाफ भी हमलावर हैं। गुरुवार को हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हूती विद्रोहियों ने शुक्रवार सुबह दक्षिणी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली। ग्रुप के सैन्य प्रवक्ता ने एक टीवी चैनल पर बयान जारी करते हुए कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में और गजा पट्टी में इजराइल की ओर से किए जा रहे नरसंहार के जवाब में हमारी सेना ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके तेल अवीव के दक्षिण में इजरायली सैन्य लक्ष्य को निशाना बनाया। सीरिया ने कहा कि यह 24 घंटे के भीतर दूसरा ऑपरेशन है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि यह मिसाइल इजराइल की वायु सुरक्षा प्रणाली द्वारा बीच में ही नष्ट कर दी गई, लेकिन इसे पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हूती से पहले भी इजराइल पर हमले कर चुके हैं, खासकर तब जब गजा में युद्ध विराम के बीच इजरायली हमले तेज हो गए थे। हाल के हमलों के बाद इजराइल ने अमेरिका से गुहार लगाई है कि वो हूती पर दबाव बनाए, लेकिन वॉशिंगटन ने फिलहाल खुद ही हालात को संभालने का फैसला किया है और बाकायदा इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने भी शनिवार से हूती ठिकानों पर पलटवार करते हुए हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए। आर पार की लड़ाई के लिए अमेरिका ने अपने दूसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। अमेरिका की रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा, एक ऑर्डर बाकायदा इसके लिए जारी किया और पिछले 6 महीनों में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती की गई है और एक साथ की गई है। न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन इस वक्त इंडो पैसिफिक के इलाके में तैनात है। हाल ही में कार्ल विंसन ने कोरिया और जापान के साथ नॉर्थ चाइना सी में अभ्यास को भी अंजाम दिया था। मिलिट्री अभ्यास भी यहां पर की थी। अब इस अभ्यास के तुरंत बाद मिडिल ईस्ट के लिए रवाना होने का फरमान जारी कर दिया गया है। जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अगले महीने तक मिडिल ईस्ट के पास तैनात हो जाएगा। वॉशिंगटन का दावा है कि उसके अभियान का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की रक्षा करना है। वहीं हूती संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन अमेरिकी हवाई हमलों के जो सामना करना पड़ रहा है उसके कारण कई लोग मारे गए हैं, दर्जन लोग मारे गए हैं। आपको यह भी बता दें कि हूती विद्रोही खुद को गजा का रक्षक बताते हैं और उन्होंने इजराइल की घेराबंदी के खिलाफ प्रतिक्रिया के तौर पर हमले तेज कर दिए हैं और उनकी तरफ से भी बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि जब तक गजा पर इजराइल नाकाबंदी जारी रहेगी तब तक हूती भी अपने हमले जारी रखेंगे। हाल ही में इजराइल ने गजा की ओर जाने वाली मानवीय सहायता को रोक दिया था, जिसके जवाब में हूती ने रेड सी में इजरायली जहाजों पर हमला करने की धमकी दी थी। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि इजराइल और अमेरिका इन 2 मोर्चों पर हूती विद्रोही इतनी ताकत कहां से ला रहे हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए
हूती विद्रोही अब एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। अमेरिका के हवाई हमलों के बावजूद हूती अपने हमलों को और तेज कर रहे हैं। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि हूती की मिसाइल तकनीक बेहद उन्नत हो चुकी है, काफी डेवलप हो गई है और उनके पास ऐसे ड्रोन भी हैं जो लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है, कैपेबल है। इसके तहत रेड सी और आसपास के इलाकों में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर भी अब गंभीर चिंताएं दोनों देशों की यानी अमेरिका और इजराइल की बढ़ गई हैं। अब बात यह भी कि हूतियों के इन हमलों के बीच में ईरानी जनरल्स का आदेश आ रहा है क्या सामने? क्या उनका हाथ है? अयातुल्लाह अली खामनेई क्या इस पूरे हूती के ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं? क्या उसमें उनका रोल है? ये बड़ा दावा किया है। किसने किया है? अमेरिकी मीडिया ने। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि यमन के हूती विद्रोहियों के अभियानों की कमान ईरानी सेना के जनरल संभाल रहे हैं। इन जनरल्स को सीधे तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई से आदेश मिल रहे हैं। हूतियों ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही लाल सागर में कोहरा मचाया हुआ है और उन्होंने दर्जनों जहाजों को लाल सागर से गुजरने वाले जो जहाज हैं उन पर हमले किए हैं। इस दौरान कम से कम 2 जहाज डूब भी गए और 4 नागरिकों की इस दौरान मौत हुई है। वहीं कई जहाजों का हूतियों ने अपहरण भी कर लिया। हूती विद्रोही यमन से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी कर रहे हैं और इससे पता यह चलता है कि इन विद्रोहियों को ईरान की सैन्य मदद प्राप्त है। एक रिपोर्ट भी आई है, उसका यह कहना है कि यमन में हूती विद्रोहियों के हमलों का संचालन ईरानी जनरल कर रहे हैं। रिपोर्ट में ईरान के खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि हूती विद्रोहियों के अभियानों को IRGC यानी कुद्स फोर्स के वरिष्ठ सदस्य कंट्रोल कर रहे हैं। इसके प्रमुख अधिकारी IRGC ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल रेजा शाहलाई हैं, जो यमन में शासन के हस्तक्षेप से संबंधित सभी सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक मामलों के प्रभारी हैं। दावा किया गया है कि उनके ही नेतृत्व में सभी हूती हमले हो रहे हैं और उनके सबसे खराब रिकॉर्ड में वॉशिंगटन में सऊदी राजदूत की हत्या की साजिश भी शामिल थी, जिसे अक्टूबर 2011 में हालांकि नाकाम कर दिया था। वैसे कहा जा रहा है कि हूतियों द्वारा युद्ध को बढ़ाने के लिए सामान्य दिशा निर्देश तेहरान में यानी ईरान की राजधानी तेहरान में सर्वोच्च राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आखिर में यमन के सभी राजनीतिक और सैन्य मामलों को शासन के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के कार्यालय द्वारा उनकी व्यक्तिगत देखरेख में अंतिम रूप दिया जाता है और अनुमोदित किया जाता है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 2023 में हूती ग्रुप ने गजा में इजरायली हमलों के विरोध में और फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों और इजरायली शहरों पर दर्जनों बार ड्रोन और रॉकेट हमले किए। बाद में यूएस और ब्रिटिश जहाजों को निशाना बनाया जाने लगा। इस बीच यूएस ब्रिटिश नौसेना गठबंधन ने हूती ग्रुप को रोकने के लिए हवाई हमले और मिसाइली हमले कर दिए। हूती विद्रोहियों की बढ़ती ताकत ने मध्य पूर्व में नए युद्ध की आशंका को फिलहाल जन्म दे दिया है। अगर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हूती के हमले जारी रहे तो इन देशों को और कड़ी प्रतिक्रिया देनी पड़ सकती है, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अमेरिका पहले ही ये कह चुका है कि वो हूती के खिलाफ अत्यधिक घातक जवाबी कार्रवाई करेगा। वहीं हूती भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर उन पर हमले इस तरह से जारी रहे तो वो और बड़ा तगड़ा जवाब देने में सक्षम है और देगा भी। ऐसे में साफ हो जाता है कि आगे आने वाले दिनों में यह संघर्ष और भयावह रूप ले सकता है। अच्छा, बात अब पाकिस्तान की भी करनी जरूरी है। जैसा पहले आपको बताया था, भारत की राह पर क्या जनरल मुनीर का प्लान है चलने का? कौन सी राह पर भारत के चलने वाले हैं? दरअसल पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के एक बयान से हलचल मची है। जनरल मुनीर ने, आपको याद होगा, पाकिस्तान को एक हाई स्टेट में बदलने पर जोर दिया था और इसे देश के अस्तित्व के लिए एक जरूरी उपाय बताया था। यह बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सेना प्रमुख को पाकिस्तान में असल शासक समझा जाता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों और टीटीपी चरमपंथियों ने अपने हमलों से पाकिस्तानी सेना को बेहाल करके रख दिया, हिला दिया है पूरी तरह से। बलूचिस्तान में हाल ही में पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे गए। ऐसे में आर्मी चीफ का यह बयान पाकिस्तान में बड़े नीतिगत स्ट्रैटेजिक बदलाव की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। जनरल मुनीर के बयान के बाद यह सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान एक मिलिट्री राज्य बनने जा रहा है? क्या फिर से कू करने जा रहे हैं? क्या फिर से तख्ता पलट सरकार का करने जा रहे हैं जो चुनी हुई है, लोकतंत्र की हत्या करके? फिर से क्या मिलिट्री शासन आने वाला है? या फिर इसका मतलब ये तो नहीं है कहीं कि पाकिस्तान अब ईरान और अफगानिस्तान में जिन पर वो आरोप लगाता है अपने हाल फिलहाल के विद्रोहों का, वहां दोनों देशों के अंदर घुसकर सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है? अगर ऐसा है तो इसके मायने क्या है? इसका क्या मतलब निकलता है? तो क्या वाकई भारत की राह पर चलेगा, जैसे भारत ने घुसकर
पाकिस्तान को मारा। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि पाकिस्तान के जनरल के इस बयान का मतलब है कि पाकिस्तानी आर्मी अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के साथ ही ईरान के सीमावर्ती इलाकों में मौजूद बलूच विद्रोहियों के खिलाफ भी एक्शन की योजना का संकेत मिलता है इस बयान से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब भारत की तरह ही सीमा पार करके, सीमा क्रॉस करके, घर में घुसकर हमला करेगा, कार्रवाई करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। पाकिस्तान के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के हार्ड स्टेट वाले बयान का मतलब है कि अब जहां भी खतरा दिखेगा पाकिस्तान उसके आने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि उसी जगह पर जाकर उसे खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा। पाकिस्तान को भी हर उस जगह हमला करना चाहिए, एक्सपर्ट मान रहे हैं, जहां से खतरा निकल रहा है, पनप रहा है। पाकिस्तान को भारत की तरह कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सवाल यह कि जो पाकिस्तान अपने घर को नहीं संभाल पा रहा है, जहां 48 घंटों में 57 हमले हो रहे हैं, वो पाकिस्तान पड़ोसी देश में घुसकर हमला करने की हिम्मत करेगा क्या? ऐसा लगता तो नहीं है। खैर, पाकिस्तानी सेना और यहां के जानकार ऐसे ख्याली पुलाव पका भी रहे हैं, तो उनके लिए बस आखिर में यही कहा जा सकता है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। नमस्कार।